रहीम। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक द पॉइसन रैंडम वेरिएबल पढ़ेंगे। पॉइसन रैंडम वेरिएबल जो है हमारे पास किन सिचुएशन में यूज़ होता है, तो देखें उसके लिए जो एप्लीकेशन है उसमें ये है कि आपने काउंटिंग में यूज़ करना है। काउंटिंग किस चीज़ की, कि एक पर्टिकुलर इवेंट होगा उसकी अक्रेंस के बारे में, उसकी अक्रेंस आपने काउंट करना है कि कितनी बार ये अक्कर हो रहा है। सही है, एक पर्टिकुलर इवेंट। लेकिन इसके लिए एक स्पेशल सिचुएशन होगी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, लेट सपोज ये आपके पास टाइम एक्सेस है, इसमें एक पर्टिकुलर टाइम आपने ले लिया। इसी पर्टिकुलर टाइम में आप ये देखना चाहते हैं कि इसमें एक पर्टिकुलर इवेंट कितने टाइम अकर हो रहा है, और इसके साथ साथ या एक रीजन ऑफ स्पेस आपने ले लिया और इस रीजन ऑफ स्पेस में आप देख रहे हैं कि इसमें एक पर्टिकुलर इवेंट कितने टाइम जो है लेट सपोज से एमिशन हो रहा है, आपने ये काउंट करना है। सही है, तो ये हमारे पास जो है इन सिचुएशन में पॉइसन रैंडम वेरिएबल यूज़ होता है। अब एग्जांपल जो है, एग्जांपल फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में एक्सीडेंट आते हैं। लेट सपोज कोई स्पेशल पर्पस या कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी की वजह से आपने इसको काउंट भी कर रहे हैं, रिकॉर्ड भी कर रहे हैं अपने साथ, और उनको चाहिए कि आप उनके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आप 1 ईयर में इसको काउंट करें कि 1 ईयर में आपके पास एक इंडस्ट्रियल फैसिलिटी में कितने बार एक्सीडेंट आते हैं। सही है, इसके अलावा लेट सपोज एक स्विचिंग टेलीफोन स्विचिंग सेंटर है और आपकी बॉस को ये रिक्वायर्ड है कि 1 आवर में कितने लोगों को जो है रिस्पॉन्ड किया जाता है। सही है, तो ये काउंटिंग जो है ये भी एक पर्टिकुलर टाइम में जो कि 1 आवर है, अपने काउंट करने के कितने लोगों को आंसरिंग मिल जाती है, रिस्पॉन्ड मिल जाता है, सी आपने काउंट करना है। तो इस सिचुएशन में भी पॉइसन रैंडम वेरिएबल। इसी तरह जो है एक 1 वीक में आपने नोट करना है कि पीटीसीएल वाले कितने नए कनेक्शन लगा रहे हैं। तो इसमें एक पर्टिकुलर टाइम में जो कि 1 वीक है, इसमें पीटीसीएल कनेक्शन जो कि है आपके पास एक पर्टिकुलर इवेंट है जो अकर हो रहा है। इस तरह एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है एक गिवन अमाउंट का, और आप उससे एमिशन देखते हैं जो कि ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है और आपने उस एमिशन उन एमिशन को काउंट करना है। सही है, तो इसी सिचुएशन में भी आपके पास आपके साथ जो है आपने जो है पॉइसन रैंडम वेरिएबल यूज़ करना है। इस तरह जो है एक सेमीकंडक्टर चिप है, सपोज ये आपके पास एक सेमीकंडक्टर चिप है, उसमें तो डिफेक्ट आते हैं। आपने ये काउंट करना है कि एक पर्टिकुलर चिप में एक पर्टिकुलर चिप में कितने डिफेक्ट है। सही है, तो इसी सिचुएशन में पॉइसन रैंडम वेरिएबल यूज़ होता है। अभी पॉइसन रैंडम वेरिएबल के लिए पीएमएफ जो है वो इस एन से डिनोट किया जाता है कि द पीएमएफ ऑफ पॉइसन रैंडम वेरिएबल टेक अ स्पेसिफिक वैल्यू के। इसका मतलब ये है कि पर नंबर ऑफ एक्सीडेंट कितने हैं के शो कर रहा है, या न्यू कनेक्शन है, या रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से जो एमिशन हो रहा है वो है, से के इसको शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि द प्रोबेबिलिटी दैट एन विल टेक दैट स्पेसिफिक वैल्यू। तो इसका पीएमएफ का इक्वेशन जो है वो ये है कि अल्फा पावर के डिवाइड बाई के फैक्टोरियल ई पावर माइनस अल्फा। तो देखिए एक पार्टिकुलर टाइम है, उस पार्टिकुलर टाइम में लेट सपोज एक पार्टिकुलर इवेंट, लेट सपोज यहाँ पे कोई अराइवल हो रहा है, वो काउंट करना है। सही, अब ये अराइवल जो यहाँ पे हो रहा है, ये अराइवल तो ये भी पॉसिबल है कि कोई अराइवल ना हो इसमें। सही है, अन एवरेज तो इस तरह बहुत सारे आपने लिए हैं, तो दूसरे में शायद ज़्यादा कर हो रहा हो अन एवरेज। लेट सपोज अगर स्पेसिफिक आपने इसी एक में काउंट करना है तो लेट सपोज इसमें कोई भी नहीं आ रहा है, या तो इसमें लेट सपोज 1 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, और बहुत ज़्यादा भी आ सकते हैं। सही है, तो ये आपके साथ के का रेंज है। सही है, देखिए अल्फा इस इक्वेशन में जो आ रहा है, अल्फा क्या शो कर रहा है, एवरेज नंबर ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट आकर इन स्पेसिफाइड टाइम। सही है, जो कि यहाँ पे है। सही है, या एन स्पेसिफाइड रीजन और स्पेस। सही है, तो ये हमारे पास है अल्फा। अभी इस इक्वेशन को हम एनालाइज करने जा रहे हैं। इस इक्वेशन में 3 पार्ट्स हैं। एक ये है अल्फा पावर के। अल्फा पावर के का मतलब ये है कि अगर हम के की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो ये भी इंक्रीज हो रहा है। सही है, नेक्स्ट जो है इसमें हमारे साथ के फैक्टोरियल है। के फैक्टोरियल जो है ये बहुत रैपिडली इंक्रीज होता है, लेकिन स्मॉलर वैल्यू भी इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होता है। और नेक्स्ट जो है ई पावर माइनस अल्फा है, के इंक्रीजिंग के साथ इसका कोई रिलेशन है,
फिर आपको एक कांस्टेंट वैल्यू है, सही है। तो अभी के की वैल्यू लोअर हो तो ये डोमिनेंट आ जाता है, सही है। डिवीजन है तो ये और भी इसको बूस्ट करता है। और जो है हायर वैल्यू ऑफ के पे डिवीजन में ये आ रहा है तो ये के फैक्टोरियल बहुत हाई हो जाता है तो इसको दोबारा नीचे ले आते हैं, सही है। तो इसका जो नेट ग्राफ है वो कुछ यूँ बनेगा कि लोअर वैल्यू ऑफ के पे अल्फा पावर के यानी इंक्रीजिंग पार्ट गालिब आएगा, फिर एक सिचुएशन होगी जिस पे दोनों इक्वल होंगे या नियरली इक्वल होंगे, और फिर दोबारा इस तरह एक डिक्रीजिंग जब के फैक्टोरियल डोमिनेंट आ जाए तो इस तरह इसका जनरल पीएमएफ इस तरह बनेगा, सही। तो अभी अगर हमने प्लाट करना है इसी इक्वेशन को, इसी पीएमएफ को लेट सपोज हमने प्लाट करना है, सही है। तो इसी पीएमएफ को अगर हमने प्लाट करना है तो इसके लिए हमने अल्फा की वैल्यू, इसी केस में हमने जो है अल्फा की वैल्यू हमने 3 लिया हुआ है। तो अल्फा की वैल्यू अगर 3 हो तो फिर हमने के की वैल्यू वेरी कर रहे हैं। अब ये जो दो मेन फैक्टर है जो वेरी हो रहा है के साथ, इनको ज़रा देखते हैं कि इन दोनों का डिवीजन किस तरह जा रहा है। तो देखें जब के की वैल्यू स्मॉल हो तो ये इंक्रीजिंग जा रहा है, फिर एक कांस्टेंट वैल्यू भी पहुंच जाता है, फिर दोबारा डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है, सही है, के की वैल्यू चेंज करने से। तो ये हो गया। अगर अभी हम इसको प्लाट करें क्योंकि ई पावर माइनस अल्फा है तो इसको ये जो है नॉर्मलाइज कर देगा। तो ये स्टार्ट में इंक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट और फिर डिक्रीज होता है इस तरह। अगर के अल्फा की वैल्यू लेट सपोज हमारे पास हो गया 0.75, तो इसी केस में अगर हम 0 की वैल्यू प्लग इन करेंगे इस इक्वेशन में तो इस का वैल्यू ये आ रहा है, और फिर फर्दर 1 पे ये वैल्यू आ रहा है और 2 पे। तो देखिए इसको अगर आप देखें तो ये डिक्रीज हो रहा है और 0 ही पे इसका मैक्सिमम आ रहा है। तो इसको अगर हम प्लाट करें तो 0 पे ये मैक्सिमम है और फिर डिक्रीज होता जा रहा है। इसी तरह अगर हम अल्फा की वैल्यू और भी बढ़ाएं 9 कर दें तो स्टार्ट में ये इंक्रीज होता जा रहा है, यहाँ पे ये मैक्सिमम पे पहुंच जाता है और फिर दोबारा डिक्रीज हो रहा है, सही है। तो इसको अगर हम प्लाट करें तो ये हमारे पास ये इक्वेशन है, इस तरह ग्राफ बनेगा 9 पे मैक्सिमम को और फिर दोबारा ये डिक्रीज होगा। तो इससे एक जो हमारे पास जनरल ऑब्जर्वेशन आ गया वो ये कि अल्फा की वैल्यू अगर 1 है तो अल्फा की वैल्यू 1 पे हमारे पास मैक्सिमम अकर होता है के इक्वल टू 0 पे, जो कि यहाँ पे है और यहाँ पे भी नज़र आ रहा है इसी पीएमएफ में, सही है। और अगर अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो मैक्सिमम अकर होता है इधर अल्फा पे और अल्फा माइनस 1 पे। देखें इसी केस में देखें अल्फा की वैल्यू क्या है 3 है, और 3 के केस में यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है, और अल्फा माइनस 1 पे देखें तो वो भी मैक्सिमम है। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है 9 है, 9 के केस में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक्स के की वैल्यू 9 है और ये वैल्यू मैक्सिमम है, और इससे पहले वाले पे भी मैक्सिमम है, और यहाँ से भी नज़र आ रहा है, सही। इन दो वैल्यू पे मैक्सिमम आ रहा है के 8 और के 9 पे, सही है। तो ये हमारे पास हो गया पॉइसन रैंडम वेरिएबल और इसका प्लॉटिंग और किन सिचुएशन में यूज़ होता है वो तफसील से फिर मैं डिस्कस हो गया। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।